Currently, top leaders are addressing the media about the Constitution Day, which is set to be celebrated tomorrow. और वर्ष पर्यंत चलने वाले इस स्मरणोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शनियां होंगी, ऑडियो संदेश विभिन्न रेल यात्राओं के समय, विभिन्न हवाई यात्राओं के समय हमारे संविधान से जुड़े हुए विषयों को लेकर के पहुंच सकें। इस दृष्टिकोण से हवाई अड्डों के अनाउंसमेंट में, रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट्स तक उस विषय को ले जाया जा सके ताकि अधिकतम लोग संविधान के साथ में जुड़ सकें। संविधान सभा का, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी आप सबके सामने चर्चा करते हुए कहा कि संविधान सभा में डिबेट के समय डिबेट करने वाले लोगों की मंशा क्या थी, क्या भावना थी उन्हें, उनकी उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है इनेक्ट करने को लेकर के, उसे संविधान का हिस्सा बनाने को लेकर के, उस भावना को लोगों तक समझना, किन लोगों ने अपने विचार किस दृष्टिकोण से उस विषय के लेकर के रखे थे, उस विषय के पक्ष और विपक्ष में कौन कौन लोग थे, देश को आज इस बात को जानने की आवश्यकता है। उन वाद विवादों का डिजिटलीकरण करके, उनका नाट्य रूपांतरण करके, विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको जो है उनको प्ले किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी हमने रचना की है। संविधान से जुड़े हुए विषयों की सांस्कृतिक प्रदर्शनी पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर हो, विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो, इसकी व्यवस्था की है। संविधान का अनुवाद, जैसा कहा गया कि संस्कृत और मैथिली में कल सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उसे जारी करने वाली है। जैसा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरी मातृभाषा जो है मेरी मां स्वरूप है। मातृभाषा को सम्मान देते हुए संविधान को अधिकतम लोग अपनी मातृभाषा में समझ सके, इस दृष्टिकोण से संविधान का विभिन्न लैंग्वेजेस में जो है वो संविधान और संविधान सभा की डिबेट्स का भी विभिन्न लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेशन करने का काम भी इस दृष्टिकोण से होगा। इन सब के साथ साथ में अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वर्ष पर्यंत ये जो श्रृंखला कार्यक्रमों की चलेगी, इस श्रृंखला के चलते हुए हम संविधान को अधिकतम लोगों तक एक बार फिर नए सिरे से ले जा सके, इस विषय को लेकर के हमने इस साल भर के कार्यक्रमों की रचना की है। मैं आप सब मीडिया के मित्रों से भी इस बात का आग्रह करता हूं कि क्योंकि संविधान हम सब का साझा संपत्ति है, हम सब की साझी विरासत है, हम सब का साझा स्वाभिमान है, और साथ साथ में संविधान इस 75 साल के लेकर के 100 साल के बीच का ये कालखंड, जैसे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी, जिसमें देश के 140 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के भारत को विकसित भारत, भारत को समर्थ भारत, भारत को संपन्न भारत ऐसा बनाने के लिए जुटे। उस महत्वपूर्ण कालखंड में संविधान हम सब लोगों के लिए संकल्प का, विकास के संकल्प का अधिष्ठान भी है। इस अधिष्ठान की यात्रा के साथ में आप सब लोग जुटे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.